हेलो एवरीवन, जीपीसी सीकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ई 204 के यूनिट 1 में टॉपिक सेंसिटिविटी को स्टडी करेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है दैट इज़ डिफाइंड एज एन रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. Or in other words, we can say the ratio of the response of the instrument to the input quantity of the instrument. Okay, तो सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के लिए आउटपुट का इनपुट के साथ रेशियो लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसलिए इसकी जो यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर्स पर माइक्रो एम्पियर्स या काउंट्स पर वोल्ट ये होंगे। तो यदि इनपुट करंट है तो मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर, और यदि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम में ले रहे हैं तो यूनिट हो जाएंगे काउंट्स पर वोल्ट. ओके, तो द यूनिट्स विल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनपुट एंड आउटपुट. Sometimes the sensitivity is expressed as the ratio of the magnitude of the measured quantity to the magnitude of the response. मतलब जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि आउटपुट का इनपुट के साथ जो रेशियो है वो सेंसिटिविटी होता है, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी और इनपुट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स और आउटपुट, जस्ट जो अभी डिफाइन किया है उसका अपोजिट. ओके, और इस सिचुएशन में जो यूनिट्स हैं वो हो जाएंगे माइक्रो एम्पियर पर मिलीमीटर, और इन केस ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट वोल्ट पर काउंट. ओके, तो ये जो रेशियो डिफाइन है किया है इसको हम डिफ्लेक्शन फैक्टर या इन्वर्स सेंसिटिविटी कहेंगे. ओके, तो सेंसिटिविटी का जो अपोजिट जो रेशियो होगा वो इन्वर्स सेंसिटिविटी या डिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाएगा. नाउ व्हेन द कैलिब्रेशन कर्व इज लीनियर फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द कर्व. यदि आउटपुट का इनपुट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कर्व है इंस्ट्रूमेंट के लिए, यदि वो लीनियर है, मीन्स आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, तो उस सिचुएशन में जो सेंसिटिविटी होगी उस कर्व का जो स्लोप है वो ही इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाती है. इसलिए एक्स एक्स पर हमने इनपुट क्यू आई और वाई एक्स पर आउटपुट क्यू ज़ीरो इंडिकेट किया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन is indicating the calibration curve. तो इस सिचुएशन में द चेंज इन इनपुट को इंडिकेट किया है डेल क्यू आई से, एंड द चेंज इन आउटपुट को इंडिकेट किया है कैलिब्रेशन कर्व में डेल क्यू ज़ीरो से. तो सेंसिटिविटी क्या होगी? सेंसिटिविटी विल बी द रेशियो ऑफ डेल क्यू ज़ीरो टू डेल क्यू आई, मतलब चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, एंड दिस विल बी कांस्टेंट. तो दो यहाँ पे हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यदि आउटपुट और इनपुट का कैलिब्रेशन कर्व लीनियर है तो सिचुएशन में जो सेंसिटिविटी है वो उस कैलिब्रेशन कर्व का स्लोप होगी, और सेंसिटिविटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप में द स्लोप विल बी द कांस्टेंट. ओके, and if the curve is not linear then the sensitivity varies with input. जैसे जैसे इनपुट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सेंसिटिविटी भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि आउटपुट का इनपुट के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है. तो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कर्व द स्लोप इज़ डिफरेंट, और कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग बिंदुओं पर यदि स्लोप की बात करें तो वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा.
इसलिए अलग अलग पॉइंट की सेंसिटिविटी अलग अलग होगी। इसलिए यहाँ पे कहेंगे इफ़ द कर्व इज़ नॉट लीनियर देन द सेंसिटिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट। ओके, इट वेरीज। तो इन जनरल यदि सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करें एट द ऑपरेटिंग पॉइंट, then this can be defined as sensitivity is equal to infinitesimal change in output to infinitesimal change in input, and that is written as del q0 upon del qi। ओके, तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जा सकता है। और ये मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी है दैट शुड बी हाई। तो सेंसिटिविटी कब हाई होगी? जब चेंज इन इनपुट कम हो और चेंज इन आउटपुट ज़्यादा हो। मतलब इनपुट में यदि थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो उसके रेस्पेक्ट आउटपुट में चेंज ज़्यादा हो रहा है। ओके, मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मॉल चेंज इन आवर इनपुट देयर इज ए large response, there is a sufficient and measurable response। ओके, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल चेंजेस यदि इनपुट में हैं तो वो भी मेजर किए जा सकते हैं यदि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हाई है तो। ओके, इसलिए इसी कारण से एक और पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट हैव ए रेंज ग्रेटली एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड। जो वैल्यू हम मेजर करना चाह रहे हैं इनपुट क्वांटिटी, उससे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की रेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन कुछ मार्जिन होना चाहिए। Some margin should be kept for any accidental overloads। यदि किसी कारणवश इंस्ट्रूमेंट ओवरलोड्स हो जाता है, ओवरलोड होगा तो इस सिचुएशन में वो क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी तो रेस्पॉन्स उसके लिए कर पाए तो मार्जिन मस्ट बी देयर। ओके, तो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेंज लें और मेजरिंग जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, या फिर ऐसे भी नहीं होगा कि मेजरिंग क्वांटिटी और जो रेंज है वो बिल्कुल बराबर हो। तो देयर शुड बी सम मार्जिन। ओके, किसी कारणवश यदि सर्किट में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ ज़्यादा करंट विड्रॉ करता है, इंस्ट्रूमेंट में इनपुट ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स कर सके, इसका मार्जिन होना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी। इसी में कंटिन्यूएशन में हम एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन देखते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो कैसे डिफाइन की जाएगी? It is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। Means जो क्वांटिटी हम मेजर करना चाह रहे हैं उसका जो ट्रू वैल्यू है उसके जितना नज़दीक, जितना क्लोज इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होगी तो उस क्लोजनेस को ही क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कहेंगे। कि जितना ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक, जितनी पास की रीडिंग इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करेगा, बताएगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी डिफाइन करता है। सो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मीन्स कन्फर्मिटी टू ट्रूथ। सत्य को की कन्फर्मिटी टू ट्रूथ। ओके, सत्यता की जो जांच करते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो कितने सत्य हैं।
Okay, so this is the accuracy of the instrument. And generally accuracy may be specified in terms of inaccuracy or in terms of limits of error. Okay, और इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी को। सबसे पहले हम बताएं पॉइंट एक्यूरेसी। तो पॉइंट एक्यूरेसी इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओनली एट वन पॉइंट ऑन इट्स स्केल। जो भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल है उसके किसी भी एक पॉइंट पर एक्यूरेसी ये जो है उसे हम पॉइंट एक्यूरेसी कहेंगे। एंड दिस एक्यूरेसी डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी एट अदर पॉइंट्स ऑन द स्केल, एंड दैट इज अबाउट जनरल एक्यूरेसी। सो पॉइंट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की जनरल एक्यूरेसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, ये केवल इंस्ट्रूमेंट के स्केल के किसी एक पॉइंट पर एक्यूरेसी को बताता है। इसलिए ये जो तरीका है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को स्पेसिफाई करने का वो जनरली काम में नहीं लेते हैं। ओके, जो दूसरा तरीका है एक्यूरेसी को डिफाइन करने का, दैट इज एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। तो ये वाला मेथड कब काम में लेते हैं? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल इट्स एक्यूरेसी में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल रेंज। ओके, व्हेन द मेजर्ड वैल्यू डिक्रीजेज एरर इंक्रीजेज। इस तरह की एक्यूरेसी स्केल रेंज की परसेंटेज के रूप में डिफाइन की जाती है। जो भी स्केल का रेंज है उस रेंज के लिए इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी डिफाइन की होती है। जैसे 100 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट की रेंज है तो वो जो एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी जब भी इंस्ट्रूमेंट 100 वोल्ट की रीडिंग रीड करेगा तब वो एक्यूरेसी आएगी। यदि उससे कम रीडिंग है, मान लीजिए 50 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेसी तो जो डिफ़ाइन की है वो स्केल रेंज के लिए, परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज के लिए डिफ़ाइन की गई है। तो स्केल रेंज तो 100 वोल्ट है, जबकि हम उस इंस्ट्रूमेंट को 50 वोल्ट मेजर करने के काम में ले रहे हैं। इसलिए इस सिचुएशन में मेजर्ड वैल्यू तो कम हो गई, 100 के बजाय हम 50 वोल्ट मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को काम में ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एरर बढ़ जाएगा, मीन्स एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसलिए ये जो तरीका है ये एक्यूरेसी को डिफाइन करने का, ये भी जनरली काम में नहीं लेते हैं फॉर मेजरमेंट वर्क। ओके, एंड द थर्ड मेथड टू express the accuracy is accuracy as percentage of true value, and this is the best way to specify the accuracy in terms of true value of the quantity being measured। जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप स्केल रेंज, जो भी इंस्ट्रूमेंट के उस स्केल रेंज में जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू, तो उसके लिए ही एक्यूरेसी डिफाइन की हुई है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 100 वोल्ट की रेंज का इंस्ट्रूमेंट से आप 10 वोल्ट रीड करें, 20 वोल्ट रीड करें, 50 वोल्ट रीड करें, एक्यूरेसी सभी सिचुएशन में सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू के रूप में डिफाइन की हुई है। एंड दिस इज दिस मेथड टू डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ओके, नाउ कम टू द प्रेसिजन। Precision is a measure of the reproducibility of the measurement. That is, given a fixed value of a quantity, precision is a measure of the degree of agreement within a group of measurements. Means कि इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक, मान लीजिए हमें एक फिक्स्ड वैल्यू दी गई है क्वांटिटी की, हमें ट्रू वैल्यू उसकी पता है, और उस इंस्ट्रूमेंट से हम बार बार रीडिंग नोट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। तो उन सभी ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स में, सभी मेजर्ड वैल्यूज़ में जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिजन। मतलब उन सभी मेजर्ड वैल्यूज़ का जो ग्रुप है उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, वो
ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, उनमें जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो सभी मेजर्ड वैल्यू ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स में जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, ये बताता है कि इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिजन कैसा है, इंस्ट्रूमेंट इज प्रेसाइज और नॉट प्रेसाइज। ओके, सो एग्जैक्टली जो प्रेसाइज जो टर्म है, दैट मीन्स क्लियरली एंड शार्पली डिफाइन। तो कंफ्यूज ना हो, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन ऐसा लगता तो है कि सेम टर्म है, बट एक्चुअली दीज आर डिफरेंट टर्म्स। प्रेसिजन मीन्स द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। मतलब यदि हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं, बहुत सारी रीडिंग्स ली हैं, और उन रीडिंग्स में कितना एग्रीमेंट है, वो मतलब कितनी वो एक दूसरे के पास हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। तो यदि उन वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट हाईली प्रेसाइज। और यदि उन सभी मेजर्ड वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज़, सभी मेजर्ड वैल्यूज़ सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट इज़ हाईली प्रेसाइज। ओके, बट द measured value may be with error. If the measured value with the error, then accuracy is poor. But if the difference between all the readings is minimum, then the instrument is highly precise, but the readings with may be error. यदि एग्जाम्पल से इस को समझना चाहें तो एक एमीटर लेते हैं जो कि बहुत ही हाईली प्रेसाइज है, मतलब उसके जो स्केल है उसका रेजोल्यूशन बहुत बेटर है, उसका जो पॉइंटर है वो बहुत ही शार्प एज पॉइंटर है, एंड ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट इज़ हाईली प्रेसिजन। बट मेजरमेंट के टाइम यदि हम उसका जीरो एडजस्टमेंट गलत कर देते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट का स्केल पर पॉइंटर परफेक्टली जो स्टार्टिंग पॉइंट है ज़ीरो, उस पर मैच नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि जीरो एडजस्टमेंट इज़ रॉन्ग। तो समहाउ इफ द एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वी डन the zero adjustment is wrong, then now every time if we take the readings then which are consistent and clearly defined, but due to faulty zero adjustment readings are not accurate. ओके, कि इंस्ट्रूमेंट तो बहुत हाईली प्रेसाइज था, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था, शार्पली डिफाइंड था, इसलिए रीडिंग्स जब भी हमने रीडिंग्स ली उनमें डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स में प्रेसिजन था, हाईली प्रेसाइज थे, बट जीरो एडजस्टमेंट वाज रॉन्ग, देन द रीडिंग्स वर विथ एरर। सो वी कैन से instrument is highly precise but accuracy is poor. Okay, so this is clear that the accuracy can be improved upon but not the precision by calibration. तो यदि कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का करते हैं तो उससे हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिजन को नहीं। ओके, और इंस्ट्रूमेंट में भी हाईली प्रेसाइज बट रिजल्ट्स में भी फार फ्रॉम एक्यूरेट। मीन्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जीरो एडजस्टमेंट इज़ रॉन्ग, देन रीडिंग्स आर विथ मिनिमम डिफरेंस, सो इंस्ट्रूमेंट इज हाईली प्रेसाइज, बट ड्यू टू wrong zero adjustment, the results are inaccurate. Or okay, so both the terms accuracy and precision are different. So this is all about the sensitivity of the instrument, accuracy of the instrument, and precision of the instrument. Okay, thank you.